मुझे लगता यह है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की अवाम और वो लोग जिन्होंने इस इलेक्शन को ख़राब किया है आमने सामने हैं, खड़े हैं। पाकिस्तान की अवाम खामोश है। पाकिस्तान की अवाम ने अपना फ़ैसला दे दिया है और पाकिस्तान की अवाम के दिलों में मुकम्मल तौर पर इस बात का इदराक है, जो कौम जान सकती है, ढूंढ सकती है कि इलेक्शन कहाँ हो रहा है, पोलिंग बूथ कहाँ पर है, कहाँ पर उसको पोलिंग निशान लगाना है, कौन सा निशान किसका है और कौन सा निशान जो है वो किसी दूसरे का है। उस शख्स, उस कौम को आप समझते हो उसको ये नहीं पता ये सब कुछ करवा रहा है कौन? उसको पूरा पता है, उसको पूरा इदराक है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाओ, आप बाकी चीज़ें कराओ, आप बहुत भोले और बेवकूफ़ हो कि आप समझते हो कि उस कौम को इसका अंदाज़ा नहीं है। अभी तक आपको अंदाज़ा नहीं हुआ, अभी तक आपको पता नहीं चला कि जिस कौम ने इस बड़े शऊर का मुजाहिरा किया। मैंने कल भी बताया था कि मैंने नॉन हिस्ट्री जो अभी तक पढ़ी है कम से कम 50-60 साल की, इस नॉन हिस्ट्री के अंदर किसी कौम ने इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर इतने शऊर का सबूत नहीं दिया जितने शऊर का सबूत पाकिस्तान की कौम ने इस 8 फरवरी को दे दिया। बेशक नासिर का इलेक्शन था और बेशक उसके बाद हुस्नी मुबारक का इलेक्शन था मिस्र के अंदर, बेशक इस तरह के ऑटोक्रेटिक रूल के अंदर, बेशक महातिर मोहम्मद का इलेक्शन था जिसके अंदर अनवर इब्राहिम को उसने कॉर्नर किया हुआ था और कई साल तक वो लगा रहा, बेशक स्वार्थों के इलेक्शन थे इंडोनेशिया के अंदर, और बाकी जितने भी ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज जो हमारे मुल्कों के अंदर रही हैं, किसी कौम ने इस तरह का शऊर का सबूत नहीं दिया कि आपने 2 साल उनके हीरो को, उनकी पार्टी को इस तरह कॉर्नर किया कि जो कुछ हो सकता था आपने किया। आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा औरतों को जेल में डाला, आपने उनके साथ बदतरीन सलूक किया, आपने बच्चों के साथ 12-12 साल के 13, आपने जो करना, इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते थे, इसलिए कि ये सब आपके घरों के बच्चे थे, आपके रिश्तेदार थे, आपकी औलादें थीं, आपके बहन भाई के बेटे थे, आपके पोते नवासे थे। इन सब उसके बावजूद इस कौम ने वो शऊर दिया। इतना शऊर तो न बांग्लादेश में हुआ, न इंडिया में हुआ, न नेपाल में हुआ, न श्रीलंका में हुआ। ये कमाल की कौम है और इसको ये नहीं पता कि कौन करता रहे। क्या समझते हैं कि उनको वो गाली मोहसिन नकवी को देंगे? क्या समझते हैं वो बाकी लीडरशिप को देंगे? उनको पता है। इसलिए इज्जत इसी में है कि ये सारे मामले में रास्ता बेहतर करें और इस कौम को, उसके फैसले को, उसके मैंडेट को एहतराम दें और पीछे हट जाएं और इसको करने दें। और दूसरी बात, जिस शख्स ने, जो कि सिविल सर्विस में था, इंतज़ामिया में था, जिसने ये सब कुछ किया है, उसको कटहरे में खड़ा करें। मैं आज से 10-15 साल से बात कह रहा हूँ कि जिस दिन मॉडल टाउन का वो गोली चलाने वाला बंदा, वो गोली चलाने वाला SHO, वो SP कटहरे में नहीं आएगा, जिस दिन जामिया हफ्सा के ऊपर टैंक चलाने वाला और वहाँ पर लोगों को कत्ल करने वाला बंदा वो सामने नहीं आएगा, जिस दिन साहिवाल के अंदर लोगों को मारने वाला बंदा कटहरे में नहीं आएगा, जिस दिन बाकी जगह पे पुलिस मुकाबले करने वाले, इस मुल्क में तो ऐसे ऐसे SP हैं जो कहते हैं, मैंने जुर्रत से तमगा सजा के कहते हैं कि मैंने पुलिस मुकाबले में इतने लोग मार दिए, और हम उनको इज्जत भी देते हैं। जब तक ऐसे लोगों को आप कटहरे में खड़ा नहीं, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। इमरान खान साहब, एक ही दरख्वास्त है, ये मुल्क तत्हीर से ठीक होगा और तत्हीर सिर्फ सिविल सर्विस की चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस ही वो है कि जो ईमानदारी का सबूत दे तो ये मुल्क ठीक हो जाता है, और बेईमान हो तो इस मुल्क से ज़्यादा रहने की नाकाबिले रिहाइश जगह को नहीं रह जाती। यही वो लोग हैं कि जो इशारों पे नाचते हैं तो यहाँ रक्स इब्लीस शुरू होता है।